dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today I am going to start your grammar portion. तो उसमें जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और लास्ट 2 डेज हम जो है ग्रामर करेंगे और मंडे से हम जो है लिटरेचर करेंगे. तो लिटरेचर की फर्स्ट बुक जो है हम मंडे से स्टार्ट करेंगे और फ्राइडे सैटरडे जो है हम ग्रामर करेंगे. तो ग्रामर में आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कि हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड्स जो होता है क्या होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. तो उसको जो है एक हम पर्टिकुलर नाम देते हैं तो वो कहलाता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो सबको पता होगा कि 8 हमारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. अभी आपने अलग अलग 6 में आई थिंक पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो अलग अलग पढ़े होंगे. तो ये इनको हम जब 8 पार्ट्स को हम मिला देते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो 8 पार्ट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. तो हर पार्ट का जो है एक नाम होता है. अगर किसी का नाम लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो नाउन कहलाएगा. अगर उसके रिप्लेस करेंगे, उसके रिप्लेस करके हम अगर ही कर देंगे या शी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. तो ऐसे ही जो है पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और किस तरह से सेंटेंस में हम यूज करते हैं. और पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं हम, बैकबोन ऑफ ग्रामर भी कहते हैं. कि अगर हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे तो आपकी जो है, आपको इंग्लिश में जो है, क्योंकि बोलना पढ़ना जो है सबको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं. तो अभी जो है हम 1 बाय 1 जो है स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जो है किस तरह से जो है एक ही सेंटेंस में कौन कौन सी स्पीच होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, वो हम मार्क करके आपको बताएंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू. तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, टोल्ड यू कि 8 होते हैं हमारे पार्ट्स होते हैं. तो कौन कौन से होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ए नेम गिवन टू ए वर्ड. ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है. ए नेम गिवन टू ए वर्ड, क्या है, ए नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे कि उसका जॉब है, मतलब जैसे अगर नाउन है तो नाउन, भाई अपना नाउन जो है, नाउन अपना काम करेगा तो उसको बोलेंगे हम नाउन. प्रोनाउन अपना काम करेगा तो बोलेंगे प्रोनाउन. प्रपोजिशन है, इफ है, ऑफ है, फ्रॉम है तो हम बोलेंगे प्रपोजिशन. एंड है तो हम बोलेंगे कंजक्शन. तो इस तरह से जो है वो जहां जहां अपना जॉब कर रहे हैं, जैसा जैसा उनका वहां पे फंक्शन है, उसको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पहले हम लिखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ठीक है. तो अब हम 1 बाय 1 जो है एक एक इनमें से स्टडी करेंगे कि नाउन क्या होता है. वैसे तो आपने पहले पढ़ा होगा, परंतु एक जो है जब हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, क्योंकि यू आर इन 7th क्लास, तो 6 में आपने पढ़ा होगा नाउन क्या होता है. तो अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और इस तरह से हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे. नाउन, अब सबको पता है एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है. नाउन इज अ नेम ऑफ ए, क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सी बोल देते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग. 3 चीजें बोल देते हैं. ठीक है, छोटी क्लासेस में ऐसे पढ़ाते हैं. तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग
क्वालिटी भी होती है उसमें, कंडीशन भी होती है और एक्शन भी होता है। पांचों चीजें आती हैं उसमें कि अगर जैसे अगर हम कोई चीज जो है काउंट नहीं कर सकते, सबको पता है नाउन जो है दो तरह के होते हैं, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होता है। अभी मैं आपको एक वो बना के बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, तो पर्सन जैसे किसी का भी नाम है, आपका नाम है, मेरा नाम है, किसी का भी नाम है, मुकेश हो गया, राम, सीता। प्लेस हो गया कोई भी, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, कोई भी प्लेस है तो वो हो जाएगा हमारा प्लेस। थिंग, पेन है, टेबल है, चेयर है, कोई भी थिंग। ठीक है, क्वालिटी कि उसकी क्वालिटी क्या है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, विजडम, ये क्या है, क्वालिटी है। कंडीशन और स्टेट कि कैसी कंडीशन है, इलनेस है, चाइल्डहुड है, स्टेट कैसा उसका, चाइल्डहुड है या यूथ है। ठीक है, एक्शन, अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं जैसे लाफ्टर हो गया, मूवमेंट हो गया, तो ये सारी क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन कहलाते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के नाउन होते हैं, तो किस तरह से हम इनको लिखेंगे और उनके अभी मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताऊंगी। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। तो कितनी चीजें बताई मैंने, डेफिनेशन तो आपके पास ऑलरेडी लिखी होगी, तो मैं सिंपल से बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ या तो। ठीक है, ए नाउन is the name of a person, place, thing, quality, condition, and action। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं इसमें। पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। वैसे तो आप सिंपल सा लिख देंगे, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, परंतु इसको मैं आगे और उसको जो है और क्लियरिटी आने के लिए जो है मैंने क्वालिटी भी लिख दिया, कंडीशन, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। ठीक है, जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मैटेरियल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके जो है क्लियर हो जाएगा। अगर हम पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, तो पर्सन किसी का भी नाम। अब क्योंकि पर्सन बोल रहे हैं तो वो क्या हमारे क्या होगा, किसी का भी नाम हो जाएगा। राम है, सीता है, मोहन है, रमेश है। ठीक है, प्लेस कोई भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम। ठीक है, अभी आगे इसको भी और क्लियरिफाई करेंगे कि कॉमन नाउन भी होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस, अगर हम प्लेस की बात कर रहे हैं, देहरादून, दिल्ली। ठीक है, कोई भी प्लेस, कोई भी जगह। पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस माने जगह, थिंग मीन्स वस्तु। पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे हमारे, थिंग। क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी, विजडम, कंडीशन और स्टेट, इलनेस,
उसकी कंडीशन कैसी है, वो बीमार है, सिकनेस, ठीक है, स्टेट कैसे, चाइल्डहुड स्टेट है उसकी, एक्शन, लाफ्टर, फ्लाइट, मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को और क्लियरिटी देने के लिए मैंने आपको इस तरह से आपको बताया है, जो जो वर्ड वहां पे यूज करें वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेंगे, थिंग, आई हैव अ बुक, ठीक है, नेम ऑफ ए पर्सन, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम क्या हो गया हमारा, पर्सन, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। अब अगर मैं बोल रही हूँ राम इज अ गुड बॉय, तो बॉय क्या हमारा कॉमन नाउन है, परंतु वो क्या है, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है वो, परंतु अगर मैं बोल रही हूँ राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या हमारे स्पेसिफिक नाम लेके बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, और वो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। अगर हम थिंग की बात करेंगे तो जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, ठीक है, दिस इज माई चेयर, तो चेयर क्या हो गया, पेन क्या हो गया हमारा, थिंग हो गए, ठीक है। अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो मोहन गोज टू आगरा, मोहन कहाँ जाता है, आगरा जाता है, तो आगरा क्या हो गया हमारी प्लेस हो गई, ठीक है। अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो क्या हो गया, ऑनेस्टी, या किसी की ब्रेवरी के लिए हम बोल रहे हैं द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, तो वो क्या है हमारी, उसकी ऑनेस्टी, क्वालिटी है उसकी, कि उसको बहादुरी के लिए जो है रिवॉर्ड किया गया है, ठीक है। कंडीशन, पॉवर्टी इज अ कर्स, कंडीशन है उसकी, पॉवर्टी क्या है, गरीबी, ठीक है। अब हम इसको जो है एक समराइज करते हैं नाउन की डेफिनेशन को, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो एक बारी मैं समराइज कर देती हूँ इसको, कि नाउन जो है, सारे बच्चे ध्यान में देखें, क्योंकि ये जो है जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ ग्रामर, ग्रामर की बैकबोन, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कहाँ लगता है, कंजक्शन कहाँ लगता है, तो ये चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपकी 7th क्लास है, आगे अभी आपको बहुत आगे, क्योंकि 8th में भी शायद पढ़ा देंगे, परंतु 9th 10th में तो फिर ये चीजें नहीं पढ़ाएंगे आगे और फर्दर जो है आपके कोर्स में, ग्रामर के कोर्स में। तो आप लोग जो है इसको अभी से ध्यान दीजिए। तो नाउन जो है दे आर ऑफ 2 टाइप, नाउन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल। काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो हमारे काउंटेबल नाउन है, फर्दर डिवाइडेड into 3. One is your proper noun, common noun, and third one is your collective noun. ठीक है। अब हम इसको, जो प्रॉपर नाउन है, इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से पता चल रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, व्यक्तिवाचक। इसको बोलते हैं हम कॉमन को जातिवाचक, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, जातिवाचक। समूहवाचक, कलेक्टिव को क्या बोलते हैं हम, समूहवाचक।
समूह, कलेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा। कॉमन होता है जातिवाचक, दिस इज कॉल्ड योर व्यक्तिवाचक। व्यक्ति, प्रॉपर, राम हो गया, सीता हो गया, व्यक्ति, ठीक है। और इनके लिए जो अगर हम कॉमन नाम लेते हैं, जैसे लड़कों के लिए लेते हैं हम, क्या लेते हैं, बॉयज हो गया, गर्ल हो गया, वुमेन है, मेन है, तो ये क्या हमारे कॉमन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। इसको हम फिर से 2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक होता है मटेरियल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ग्लास हो गया, किसको हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे हम मटेरियल नाउन। सेकेंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक। अगर कोई भी द्रव्यवाचक पदार्थ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक। भाववाचक, ठीक है। मटेरियल नाउन, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। कोई भी जो हमारा पदार्थ है, द्रव्यवाचक पदार्थ है, मटेरियल है, चाहे ग्लास हो, वो चाहे गोल्ड हो, आयरन हो, हम उसको क्या है, काउंट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट अनकाउंटेबल नाउन। एंड द सेकेंड वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज भाववाचक, जिसमें भाव प्रकट होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। किसी की फीलिंग्स को हम काउंट नहीं कर सकते, किसी की ईमानदारी को भी आप काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी, ठीक है, विजडम, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो एक एक करके अभी मैं इसका आपको जो है ब्रीफ में बताऊंगी। तो सिमिलर अभी मैंने जो है इसको समराइज कराया कि नाउन इज ऑफ 2 टाइप, काउंटेबल नाउन एंड सेकंड वन इज योर अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन is further divided into 2, material noun and second one is your abstract noun. अब हम इसको one by one we will study. So first one is your proper noun. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है आपको पता होगा थोड़ा बहुत, जिन बच्चों को नहीं आता है तो प्लीज आप फोकस करिए। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर नाउन, जो हमारे क्या करते हैं, प्रॉपर पर्सन को या प्रॉपर थिंग को या प्रॉपर प्लेस को डिनोट करता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर, प्रॉपर वर्ड से ही लिया है प्रॉपर। अगर प्रॉपर पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे पेन है, पेन क्या हो गया, कॉमन है। अगर मैं बोलूंगी कि ये सेलो का पेन है, तो मैं पर्टिकुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेन, तो वो है प्रॉपर पेन। तो ए प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग, ठीक है। तो प्रॉपर वर्ड देखो, ठीक है, कॉमन नहीं लेना, हमें प्रॉपर लेना है। अगर मैं देहरादून, पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट देहरादून,
So it means proper place. When I am talking about a particular thing, cello pen, Samsung मोबाइल, अगर खाली मोबाइल कहूंगी तो इट्स कॉमन. मोबाइल बहुत सारी तरीके के होते हैं, मोबाइल कंपनी के होते हैं, ठीक है. तो अगर हम प्रॉपर पर्सन की बात करेंगे, प्रॉपर पर्सन, ठीक है. तीनों चीजों को और फिर क्लियरिटी देने के लिए मैं यहां लिख रही हूं प्रॉपर प्लेस, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और प्रॉपर थिंग. ठीक है. प्रॉपर पर्सन कोई भी, राम, मोहन, सीता, गीता, मीरा, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम पर्टिकुलर, ठीक है. प्रॉपर प्लेस, दिल्ली, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ठीक है. तो क्या है प्रॉपर प्लेस? आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं. प्रॉपर थिंग, पार्कर पेन. अगर मैं खाली क्या बोलूंगी, पेन, तो क्या हो गया, वो कॉमन हो गया. पार्कर पेन बोल रही हूँ, पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट पार्कर पेन, सेलो पेन, ठीक है. या कोई मैं पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ, गीता, ठीक है, या कुरान, पर्टिकुलर बुक की बात करूंगी, तो वहां पे जो है, या सैमसंग मोबाइल, ये बुक की बात है, तो फिर कहीं ये सोचेंगे कि किसी का नाम है सैमसंग मोबाइल, ठीक है. खाली मोबाइल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा. सैमसंग बोलूंगी आगे, पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट सैमसंग मोबाइल, इट मीन्स क्या हो गया, वो सैमसंग मोबाइल प्रॉपर थिंग हो गई, ठीक है. तो बच्चों, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच करा है ग्रामर में, और जितना भी पढ़ाया गया है इसको घर में जाके रिवाइज करें, क्योंकि अभी 6th से 7th में है, नई क्लास आई है, तो जितना पढ़ाया जाता है उसको घर में जाके रिवाइज करें. और दूसरा, आप जो है रीडिंग जरूर करें, क्योंकि मंडे से जो है हम लिटरेचर शुरू करेंगे, तो कल जो है इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे. तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करके आए. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.